अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन व सामीईन, जैसा कि आप जानते हैं कि कुरान मजीद का अगर एक हर्फ पढ़ा जाए तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त एक हर्फ के बदले 10 नेकियां अता फरमाते हैं। तो इसी तरीके से आप हिसाब लगा सकते हैं कि अगर कोई शख्स सूरह इखलास पढ़ता है तो एक एक हर्फ के बदले उसकी कितनी नेकियां बन जाती हैं। लेकिन अगर कोई शख्स जानवर ज़िबाह करते वक्त बिस्मिल्लाहि वल्लाहु अकबर की जगह सूरतुल इखलास पढ़ना शुरू कर दे तो आपका माइंड क्या कहता है, तो क्या उसको सवाब मिलेगा? यकीनन अहले इंसाफ और अहले इल्म यही कहेंगे कि जानवर को ज़िबाह करते वक्त सूरह इखलास नहीं बल्कि वो काम किया जाएगा, वो दुआ पढ़ी जाएगी जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ी है। तो इससे मैं आपको समझाना ये चाहता हूँ कि दुआ चाहे छोटी ही क्यों ना हो, अगर वो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित है तो अजर है, रहमत है, बख्शिश है, सुकून है, इत्मीनान है, सब कुछ दुनिया के ख़ज़ाने अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपको अता फरमाते हैं। तो माह रमज़ान के हवाले से ख़ास वज़ाइफ और अज़कार जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं, हमें सिर्फ उसी पर इक्तिफ़ा करना चाहिए। बाकी उसके अलावा रमज़ान के अंदर आप जितनी दुआएं कर सकते हैं करें। कोई ख़ास दुआ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ मंसूब ना करें सिवाय इसके जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताई है। अब रमज़ान की ख़ास दुआएं कौन सी हैं, ख़ास वज़ाइफ कौन से हैं जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ख़ास रमज़ान के लिए बताए हैं। तो रमज़ान से पहले जब आप चाँद देखें रमज़ान का, तो उस मौके पर आप चाँद देखने की जो दुआ है जिसका ताल्लुक़ रमज़ान के साथ नहीं बल्कि जब भी आप किसी भी महीने का नया चाँद देखें तो ये दुआ पढ़ें। अल्लाहुम्मा अहिल्लहु अलैना बिल अम्नि वल ईमान वस्सलामति वल इस्लाम रब्बी व रब्बुकल्लाह। उसके बाद जब आप सुबह को सहरी करेंगे तो सहरी करने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ के अपनी सहरी कीजिए, जैसे आप आम रूटीन में खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं। सारा दिन तिलावत कुरान करें, जितने मज़े अज़कार करें जो मसनून कुरानी वज़ाइफ हैं या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो आपको वज़ाइफ बताए हैं उनमें से कोई भी वज़ीफ़ा आप कर सकते हैं। आप रिस्क के हवाले से जो वज़ाइफ आपने बताए हैं, दुखों के हवाले से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो वज़ाइफ बताए हैं, इस्तिग़फ़ार के जो वज़ाइफ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताए हैं या कुरान में मौजूद हैं, वो तमाम में से कोई भी वज़ीफ़ा कोई भी दुआ आप कर सकते हैं। उसके बाद इफ्तारी का वक्त होता है तो बिस्मिल्लाह पढ़ के आप खजूर के साथ अपना रोज़ा इफ्तार कीजिए और उसके बाद ज़हबज़्ज़माउ वब्तल्लतिल उरूक़ु वसबतल अज्रु इंशाअल्लाह। ये रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इफ्तारी के मौके पर दुआ साबित है। उसके अलावा जो दूसरी दुआ पढ़ी जाती है वो रवायतन ज़ईफ़ है। उसके बाद आखिरी अशरा जो है, आखिरी अशरे की ताख़रातों में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ये दुआ साबित है, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्व फ़अफ़ु अन्नी। और इसके अलावा जब आप किसी के घर जाते हैं, रोज़ा इफ्तार करते हैं, तो रोज़ा इफ्तार करने के बाद जिसने रोज़ा इफ्तार करवाया है उसके लिए आप इस दुआ को पढ़ें जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस से साबित है। अफ़्तरा इंदकुमुस्साइमून व अकला तआमकुमुल अबरार व सल्लत अलैकुमुल मलाइका। तो मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, इन दुआओं के अलावा कोई ख़ास दुआ रमज़ान के हवाले से रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से साबित नहीं है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें वही अमल करने की तौफ़ीक़ नसीब फरमाए जो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही हदीस से साबित हैं। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।